सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ हर गली से कृष्णा भक्ति की आवाज़ आती है, जहाँ हर साल लाखों नहीं करोड़ों भगत आते हैं अपने प्रभु के दर्शन के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मथुरा की, जो कहलाता है श्री कृष्णा का जन्म भूमि नगर। अब आप सोचिए, अगर इस पवित्र नगरी को एक नया रूप दिया जाए, एक मॉडर्न, ग्रैंड और वर्ल्ड क्लास रिलीजियस कॉरिडोर के साथ, बिल्कुल वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह, अब मथुरा भी एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। ये मथुरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं है, बल्कि एक कल्चरल रिवाइवल है जो भारत के स्पिरिचुअल टूरिज्म को नए ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि मथुरा कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है, इसका विजन क्या है, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा और ये भारत के धरोहर को कैसे एक नई पहचान देगा। मथुरा को कृष्णा जन्मभूमि के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक महान इतिहास का जीवंत सबूत है। श्री कृष्णा का जन्म यहीं हुआ था और उनकी लीलाओं का अधिकांश केंद्र वृंदावन, गोकुल और बरसाना में था। हर साल जन्माष्टमी पर यहाँ करोड़ों भगत आते हैं, लेकिन सच ये है कि बड़े स्तर पर डिवोटीज की क्राउड हैंडल करने, साफ सफाई, फैसिलिटीज़ और दर्शन की सुविधा अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। मथुरा का इतिहास हजारों सालों का है, लेकिन अब भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि इस इतिहास को एक मॉडर्न फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाए। कॉरिडोर का मकसद है कि भक्त बिना दिक्कत के दर्शन कर सकें और मथुरा की पवित्र पहचान एक ग्लोबल टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सके। मथुरा कॉरिडोर का विजन सिंपल है, एक वर्ल्ड क्लास रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना जो भक्त के लिए सुविधाएं बढ़ाएगा और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेगा। यहाँ पर एक ग्रैंड परिसर बनाया जाएगा जिसमें वाइड पाथवेज, भक्तों के लिए रेस्ट एरिया, दर्शन क्यूज के लिए मॉडर्न सिस्टम, प्रसाद और भोजनालय और डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर होंगे। कॉरिडोर के डिजाइन में कृष्णा लीला के थीम्स यूज किए जाएंगे, जैसे गोवर्धन, रास लीला और जन्माष्टमी का प्रतीक। इस प्रोजेक्ट का एक और एम है कि मथुरा आने वाले टूरिस्ट को प्रॉपर कनेक्टिविटी और एकोमोडेशन मिले। इसके लिए होटल्स, गेस्ट हाउसेस और ट्रांसपोर्ट हब्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। कॉरिडोर का विजन है कि ये नगर 21वीं सदी के हिसाब से मॉडर्न भी हो और अपनी धार्मिक विरासत को इंटैक्ट भी रखे। पूरा कॉरिडोर डेवलपमेंट में कई फेजेस हैं। पहले फेज में कृष्णा जन्मभूमि मंदिर के आसपास का एरिया ब्यूटीफाई किया जाएगा। नैरो लेन्स को वाइडन करके पिलग्रिम्स के लिए वॉकिंग फ्रेंडली बनाया जाएगा। एनक्रोचमेंट हटाकर एक क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड परिसर क्रिएट किए जाएंगे। दूसरे फेज में स्मार्ट लाइटिंग, सीसीटीवी, सर्विलियंस और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे। तीसरे फेज में भक्त के लिए डिजिटल टिकटिंग, क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम और स्पेशल सीनियर सिटीजन फ्रेंडली दर्शन रूट्स बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके लिए मल्टी करोड़ बजट सैंक्शंस किए हैं और एम है कि आने वाले कुछ सालों में मथुरा कॉरिडोर अपने फुल स्केल पर रेडी हो। ये प्रोजेक्ट केवल एक शहर का नहीं, बल्कि पूरी ब्रिज भूमि को ट्रांसफॉर्म करेगा। मथुरा कॉरिडोर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये भक्ति और संस्कृति का संगम है। श्री कृष्णा भारत के सबसे बड़े कल्चरल आइकन्स में से एक हैं। उनकी कहानियाँ गीता से लेके महाभारत तक और रासलीला से लेके गोवर्धन पूजा तक हर हिंदू के जीवन का हिस्सा हैं। जब डिवोटीज एक मॉडर्न और सुविधाओं से युक्त परिसर में आएंगे, तो उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और भी गहरा हो जाएगा। ये कॉरिडोर इस बात को एंश्योर करेगा कि डिवोटीज बिना भीड़ भाड़, बिना ट्रैफिक जाम, बिना पॉल्यूशन के दर्शन कर सकें। साथ ही कल्चरल प्रोग्राम्स, लाइट एंड साउंड शोज और कृष्णा लीला के इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे
ताकि मथुरा सिर्फ एक मंदिर विजिट ना हो बल्कि एक फुल कल्चरल इमर्जन बन सके। मथुरा कॉरिडोर के बाद इस रीजन में टूरिज्म का एक नया युग शुरू होगा। अभी भी मथुरा वृंदावन हर साल करोड़ों भक्तों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से बहुत से लोग एक ही दिन में विजिट करके चले जाते हैं। जब यहाँ होटल्स, क्लीन फूड कोर्ट्स, बेटर ट्रांसपोर्ट और एक ग्रैंड कॉरिडोर बनेगा तो लोग यहाँ ज़्यादा समय बिताएंगे। इससे लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। होटल, रिक्शा ड्राइवर्स, प्रसाद सेलर्स, आर्टिशंस और गाइड्स सबको फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए भी एक मेजर अट्रैक्शन बनेगा, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी को बनाया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का टारगेट है कि मथुरा को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाए, जहां हर देश से लोग कृष्णा भक्ति अनुभव करने आए। इसके अलावा मथुरा कॉरिडोर का एक पॉलिटिकल एंगल भी है। जैसे वाराणसी कॉरिडोर पीएम मोदी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में बना, वैसे ही मथुरा को भी एक सिंबॉलिक प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। ये प्रोजेक्ट हिंदू पिलग्रिमेज सर्किट्स को इंटीग्रेट करेगा। काशी, अयोध्या और मथुरा तीनों को एक धार्मिक ट्रायंगल के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। सोशली भी ये प्रोजेक्ट एक मैसेज देता है कि भारत अपनी धरोहर को ग्लोबल स्टेज पर शोकेस करने के लिए तैयार है। लोकल लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि उनका शहर अब एक वर्ल्ड क्लास आइडेंटिटी ले रहा है। जो लोग मथुरा आते हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट एक बड़े सपने की तरह है। हर भक्त चाहता है कि उसका दर्शन सुविधाजनक हो, बिना धक्के मुक्के के। सीनियर सिटीजन्स, वुमेन और छोटे बच्चों के लिए सेफ्टी और कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉरिडोर बनने के बाद उनकी उम्मीद है कि मथुरा का दर्शन एक सुकून भरा अनुभव हो जाएगा। लोकल सिटीजन्स को भी उम्मीद है कि उनका रोजगार बढ़ेगा और शहर की इमेज सुधरेगी। आज मथुरा की गलियों को, जो अक्सर भीड़ और गर्मी से परेशान रहती हैं, कल एक ऑर्गेनाइज्ड और भव्य रूप में सामने आएंगी। मथुरा कॉरिडोर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं, एक सपना है कृष्णा भक्तों का, लोकल सिटीजन्स का और भारत की धार्मिक विरासत का। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मथुरा एक वर्ल्ड मैप पर हाईलाइट होगा एज ग्लोबल सेंटर ऑफ कृष्णा भक्ति। इस कॉरिडोर से ना सिर्फ डिवोटीज को सुविधा मिलेंगी बल्कि लोकल इकोनॉमी, टूरिज्म और हेरिटेज सबको एक नई जान मिलेगी। हाँ, चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो मथुरा की पहचान और भी भव्य हो जाएगी। जैसे लोग कहते हैं, मथुरा सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, और ये अनुभव कॉरिडोर के बाद और भी डिवाइन हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।